हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको इंग्लिश बिल्कुल डिटेल में बताई जाती है। और दोस्तों, यदि आप बेसिक लर्नर हैं और बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। राहुल गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह एक आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, यानी कि जाता है, खाता है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ। इस तरह से वर्ब का यूज हो हिंदी में तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यानी कि वर्ब के अंत में ता है, ते है, ती है रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है, बस हिंदी से समझने का एक तरीका है। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। और किसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नंबर, यानी कोई एक व्यक्ति या वस्तु, तो उसके साथ हम लोग वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल। एक नाम है तो वर्ब में एस तो लगेगा ही। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल, इसके बाद वर्ब, जाना का गो होता है, अंत में ओ है तो ईएस ऐड कर देंगे। राहुल गोज टू हिज, नानी के घर, यहां पर आप लिख सकते हैं ग्रैंड माज हाउस। गर्मी की छुट्टी में, ड्यूरिंग समर वकेशन। राहुल गोज टू हिज ग्रैंड माज हाउस ड्यूरिंग समर वकेशन। नानी के लिए हम लोग ग्रैनी का भी यूज करते हैं। ग्रैनी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वहां राहुल को खूब मजा आता है क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। तो इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, इसके बाद वर्ब, यहां पर भी एक नाम है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। वहां, देयर, खूब, अ लॉट, क्योंकि, बिकॉज, नानी के आम का बगीचा है, नानीज, या फिर ग्रैंड माज, मैंगो, गार्डन। हालांकि आम के बगीचे के लिए आप ग्रोव यूज करेंगे, यह बेटर रहेगा। मैंगो ग्रोव इज देयर। राहुल enjoys there a lot because नानीज मैंगो ग्रोव इज देयर। या फिर ये भी लिख सकते हैं नानी हैज हर मैंगो ग्रोव देयर। वहां राहुल ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। तो यहां पर राहुल सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे देयर राहुल ईट्स, यहां पर भी एस ऐड कर देंगे, लॉट्स ऑफ मैंगोज एंड प्लेज। और यहां पर सब्जेक्ट एक है लेकिन वर्ब दो है, और दोनों में ही एस ऐड करना जरूरी है। देयर राहुल ईट्स लॉट्स ऑफ मैंगोज एंड प्लेज।
उसके 5 दोस्त भी है, पर उन्हें राहुल आम नहीं खिलाता है। दोस्तों, खिलाना की इंग्लिश होती है फीड, और इसका वर्ब फॉर्म होता है फेड, फेड। और यहां पर है उसके 5 दोस्त भी है, यानी कि उसके पास। जैसे मुझे 5 दोस्त है, आई हैव 5 फ्रेंड्स। तो यहां पर लिखेंगे ही ऑल्सो हैज 5 फ्रेंड्स, बट राहुल डज नॉट। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। क्योंकि राहुल यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो डज नॉट यूज करेंगे। फीड देम, यानी कि उन्हें खिलाता है। राहुल डज नॉट फीड देम मैंगोज। He also has 5 friends, but Rahul does not feed them mangoes. एक दिन की बात है, राहुल को खेलते खेलते चोट लग गई। तो यहां पर है खेलते खेलते, यानी कि खेलते समय। यहां पर हम लोग while यूज करेंगे। जैसे खाते समय या खाते खाते मत बोलो, तो क्या लिखेंगे? डोंट स्पीक while eating, यानी कि खाते समय मत बोलो, डोंट स्पीक while eating। और यहां पर है चोट लग गई, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो चोट लगना यानी कि गेट इंजर्ड, गेट हर्ट भी आप लिख सकते हैं। तो गेट से गॉट बन जाएगा वर्ब टू, क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे वन डे, एक दिन की बात है, बात के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, बस वन डे राहुल गॉट इंजर्ड while playing. One day राहुल गॉट इंजर्ड while playing. दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। राहुल के दोस्तों ने राहुल को उठाकर घर पहुंचाया। तो दोस्तों, यहां पर है उठाकर और घर पहुंचाया। सबसे पहले यह सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंस में हम लोग बीच में एंड का यूज करते हैं, और इधर भी वर्ब इधर भी वर्ब, दोनों में वर्ब टू, यानी कि जिसमें कर लगा रहता है, उठाकर खाकर, उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। जैसे वह खाकर गया, ही एट एंड वेंट आप बोल सकते हैं। ही वेंट आफ्टर ईटिंग भी बोल सकते हैं। तो यहां पर उठाने वाला कौन है? सब्जेक्ट क्या है? राहुल के दोस्तों ने। तो यहां पर लिखेंगे राहुल्स फ्रेंड्स पिक्ड राहुल अप, यानी कि उसे उठाया। पिक्ड अप राहुल भी आप लिख सकते हैं। एंड टुक हिम होम, और उसे घर पहुंचाया। दोस्तों, ले जाना की इंग्लिश भी होती है टेक। टेक समबडी टू समवेयर। जैसे उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया या ले गया, ही टुक मी टू हॉस्पिटल। होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए डायरेक्ट यहां पर हो जाएगा टुक हिम होम या टुक हिम टू हिज हाउस। राहुल्स फ्रेंड्स पिक्ड राहुल अप एंड टुक हिम होम, और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। एंड दे इन्फॉर्म्ड
यानी कि उन लोगों ने बताई his mother about his injury and they informed his mother about his injury। इस पर राहुल को मालिश किया गया, इस पर राहुल को मालिश किया गया। on which Rahul was given a मसाज। दोस्तों मसाज और मैसेज में अंतर है। मैसेज की स्पेलिंग इस तरीके से होती है ऑन विच राहुल वॉज गिवन अ मसाज। आप यहां पर सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं राहुल वॉज गिवन अ मसाज। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे मॉम थैंक्ड दोज फ्रेंड्स एंड ढेर सारे आम खिलाए। खिलाना की इंग्लिश होती है फीड, और यहां पर एक खिलाए यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, तो वर्ब टू यूज करेंगे, फेड हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एंड फेड देम लॉट्स ऑफ मैंगोज। मॉम थैंक्ड दोज फ्रेंड्स एंड फेड देम लॉट्स ऑफ मैंगोज। राहुल जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया। ठीक होना, इसके लिए आप लिख सकते हैं गेट वेल या फिर रिकवर। राहुल जब ठीक हुआ, व्हेन राहुल गॉट वेल, तो के लिए कोमा दे देंगे, उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया। तो यहां पर लिखेंगे ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स। When Rahul got well, he understood the importance of friends. अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। तो यहां पर खेलता खाता था, आप वुड प्लस वर्ब वन या फिर यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नाउ ही यूज टू play with them and eat a lot of mangoes. Now he used to play with them and eat a lot of mangoes. इस स्टोरी का मोरल क्या है? दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं। Friends are companions of happiness and sorrow। हमें उनसे प्यार करना चाहिए। We should love them। और कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। एंड नॉट हाइड एनीथिंग। यहां पर भी आप शुड का यूज कर सकते हैं, एंड शुड नॉट हाइड एनीथिंग। फ्रेंड्स आर कंपेनियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। जॉय एंड सॉरो भी आप लिख सकते हैं। वी शुड लव देम एंड शुड नॉट हाइड एनीथिंग। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और दूसरे सभी वीडियोज को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।